हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिएगा फिर से आप लोग का तहे दिल से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल पर। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को हर वाला हर मुसीबत से बचाए रखे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूंगा आपके फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों आपका फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत की या कह ले विद्युत क्षेत्र एवं आवेश, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। देखिए दोस्तों, ये आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसी तरह दोस्तों मैं आपके फिजिक्स के सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आपके फिजिक्स में लगभग 16 चैप्टर है। मैं 16 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। और देखिए दोस्तों यह जो क्वेश्चन है 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, मतलब जब किसी वस्तु को चार्ज किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है क्या होता है। तो दोस्तों उसका जो द्रव्यमान होता है वह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए। जब किसी वस्तु को हम चार्ज करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कूलम बल है एक। देखिए दोस्तों यह जो क्वेश्चन है 2017 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों कूलम बल जो है वह केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों ही होता है। केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों ही होता है। कूलम बल केंद्रीय बल को कहते हैं और विद्युत बल दोनों को ही कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तब समविभव होगा। तो दोस्तों उसका जो समविभव होगा y z तल के दिशा में होगा, y z तल की दिशा में होगा। जब समरूप विद्युत क्षेत्र x दिशा की ओर होगा, मतलब x दिशा की ओर होगा या विद्यमान होगा तो उसका जो समविभव होगा दोस्तों वह y z के तल की दिशा में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटक का मान होता है। विद्युत आवेश का क्वांटक का मान होता है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का क्वांटक को जो मान होता है वह 4.78 × 10⁻10 होता है। 4.78 × 10⁻10 होता है किसका मान, विद्युत आवेश का क्वांटक का। अब देखिए दोस्तों यह जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके 2010 के बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए। और देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन 2 बार आपके एग्जाम पूछा हुआ है। तो दोस्तों स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वह होता है संरक्षी। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6 कह रहा है कि जब एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होता है। एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों उसका जो सूत्र होता है Q/V, मतलब आवेश बट्टे विभवांतर। जब आवेश, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 7 कह रहा है कि एक कूलम आवेश कितना ESU के बराबर होता है। एक आवेश कूलम कितना ESU के बराबर होता है। और यह क्वेश्चन 2011 के बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए तो इसका आंसर होगा 3 × 10⁻9। 3 × 10⁻9 होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन 8 कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह सतह के लंबवत होती है। सतह की क्या होती है, लंबवत होती है। एक आवेशित चालक की सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह होती है दोस्तों सतह के लंबवत होती है। सतह के लंबवत होती है। और यह क्वेश्चन 2015 के बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 कह रहा है कि धातु का परावैद्युतांक होता है। धातु का परावैद्युतांक होता है तो दोस्तों वह होता है इन्फिनिटी, मतलब अनंत होता है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। तो इसका होता है क्वेश्चन 9। अब देखते हैं क्वेश्चन 10 को। देखिए क्वेश्चन 10 कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो दोस्तों इसका होता है N/कूलम या N-कूलम इनवर्स। N-कूलम इनवर्स या N/कूलम। देखिए दोस्तों यह N/कूलम है। जब हम कूलम को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, तो N-कूलम इनवर्स होता है। विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक N/कूलम या N-कूलम इनवर्स होता है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 है दोस्तों विद्युत क्षेत्र E और विभव V के विभवांतर या बीच के संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच का संबंध होता है। तो दोस्तों इसका जो संबंध होता है, इसका जो रिलेशन होता है दोस्तों E = dV/dx। विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच का संबंध होता है E = dV/dx।
दोस्तों देखिए आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसी तरह दोस्तों मैं आपके फिजिक्स के प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपके इस बार के एग्जाम के लिए 16 सेट को तैयार किया हूं। आपके एग्जाम के लिए खास तौर पर 16 सेट को ऑब्जेक्टिव में तैयार किया हूं। दोस्तों मैं उसका आपको लाइव टेस्ट लेकर उसका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लूँगा, उसका लाइव ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लूँगा। तो दोस्तों आप अभी से ही चैनल से एक्टिव हो जाइए, क्योंकि तो दोस्तों अब से आपको इस चैनल पर रोजाना न्यू वीडियो देखने को मिलेगी। मतलब क्लास 12 से संबंधित आपको रोजाना न्यू वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 12 कह रहा है कि किसी खोखले गोले चालक के धन आविष्ट किया जाता है यदि क्वेश्चन 12 कह रहा है कि यदि किसी खोखले गोले के चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर विभव होगा। यदि किसी खोखले गोले के चालक को धन आवेशित मतलब पॉजिटिव किया जाता है तो उसके भीतर का विभव होगा। तो दोस्तों उसका जो भीतर का विभव होगा वह धनात्मक एवं समरूप होगा, पॉजिटिव एवं समरूप होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं 13 को। देखिए क्वेश्चन 13 कह रहा है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित मतलब चार्ज किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। साबुन के एक बुलबुले को जब चार्ज किया जाता है मतलब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। तो दोस्तों उसकी जो त्रिज्या होती है वह बढ़ जाती है। जब किसी साबुन के एक बुलबुले को हम चार्ज करते हैं तो उसकी जो त्रिज्या होती है मतलब उसकी जो आड़ होती है वह क्या होती है, इंक्रीज करती है मतलब बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 14 कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है तो होता है कूलम मीटर मतलब कूलम गुने मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं अब 15 को। देखिए क्वेश्चन 15 कह रहा है कि एक पृथकृत गोले के कुछ धन आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। एक पृथकृत गोले को कुछ धन आवेशित मतलब कुछ पॉजिटिव किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो दोस्तों उसका जो द्रव्यमान होगा वह घटेगा। जब एक पृथकृत गोले को हम धन आवेशित करेंगे मतलब पॉजिटिव करेंगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा, उसका जो मास होगा मतलब द्रव्यमान होगा वह घटेगा। चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं। मुक्त आकाश का परावैद्युत मान होता है, मुक्त आकाश का परावैद्युत मान होता है। तो दोस्तों मुक्त आकाश का परावैद्युत मान जो होता है वह होता है 8 × 8 5 × 10⁻² फैराडे बाय मीटर। 8 × 8 5 × 10⁻² फैराडे बाय मीटर होता है एक कह सकते हैं मुक्त आकाश का परावैद्युत मान। चलिए इसका होता है क्वेश्चन 16। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 17 को। देखिए क्वेश्चन 17 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव ई के साथ 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है तब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा मतलब इस पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो दोस्तों देखिए टॉर्क इक्वल टू फार्मूला होता है P × E। तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वह होगा P × E यानी कि PE। देखिए इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विद्युतशीलता का मात्रक होता है। विद्युतशीलता का मात्रक होता है या ऐसा ही मात्रक होता है। तो दोस्तों विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है मतलब ऐसा ही मात्रक जो होता है वह होता है फैराडे बाय मीटर। फैराडे बाय मीटर विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक या मात्रक फैराडे बाय मीटर होता है। तो होता है क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि P तीव्रता के विद्युत क्षेत्र P विद्युत आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा या आघूर्ण होगा। इसको दोबारा पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि P आघूर्ण के विद्युत क्षेत्र P आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण होगा। तो होगा दोस्तों P × E। देखिए क्वेश्चन 21। देखिए क्वेश्चन 21 कह रहा है मतलब आपसे पूछ रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो दोस्तों उसकी जो तीव्रता होती है मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह E समानुपाती 1/r³ होता है। E समानुपाती 1/r³ होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछ रहा है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वह होता है mL/-3 और I/-1, mL/-3 और I/-1। देखिए दोस्तों यहाँ पर I की जगह पर आपको A भी रह सकता है और I और A दोनों एक ही होता है। यहाँ मतलब I और A दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। mL/-3 और I/-1 या A/-1, I और A दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बीमा होती है वह होती है mL/-3 और I/-1। तो होता क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि आवेश का ऐसा मात्रक होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, मतलब C होता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि आवेश की बीमा होती है, मतलब आवेश का आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है। तो दोस्तों आवेश का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वह होता है AT या IT, AT होता है या IT होता है। तो ये होता है आवेश का ऐसा मात्रक या तो ये होता है आवेश की बीमा, मतलब डायमेंशनल फार्मूला। तो देखते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, मतलब आपके फिजिक्स के प्रथम चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन 25 कह रहा है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवेशित खोखले गोले के चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दोस्तों वह जो होती है वह होती है 0 होती है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। देखिए 0 होती है। तो दोस्तों इस तरह होता है आपके प्रथम चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, और हाँ दोस्तों साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।